From Harimaya International School, Lakhimpur Kheri, Lokus Shukla, Commerce Lecturer, Business Studies, Class 12th, Commerce. Today I will teach you about Fayol's Principles of Management. Background and history of Fayol. Henry Fayol was born in France in 1841. He got degree in mining engineering in 1860 and started working as engineering in a coal mining company. In 1880, he was promoted as the managing director of the company. At that time, the company was in the situation of insolvency. He accepted the challenge and he applied his managerial techniques to bring out the company from the situation of insolvency, and he succeeded. When he retired after 30 years, the company was a leading coal steel company with a strong financial background. Fayol हेनरी को मैनेजमेंट के प्रमुख उन्नतिकारक व्यक्तियों में जाना जाता है। हेनरी का जन्म फ्रांस में 1841 में हुआ था। उसने माइनिंग इंजीनियरिंग में 1860 में डिग्री प्राप्त की थी और एक कोल माइनिंग कंपनी में इंजीनियर के रूप में कार्य करना प्रारंभ किया था। 1888 में उसका प्रमोशन कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में हो गया। उस समय पर कंपनी की स्थिति बहुत ही खराब थी। कंपनी दिवालिया होने की कगार पर थी। He accepted the challenge and he applied his managerial technique. उसने चैलेंज को स्वीकार किया। जो स्थिति थी उसको उसने स्वीकार करते हुए टेक्निक का प्रयोग किया, जिसने कंपनी की सिचुएशन को एकदम से बदल दिया। जब वह रिटायर्ड हुआ 30 साल के बाद में, कंपनी कोल और स्टील के क्षेत्र में एक लीडिंग कंपनी के रूप में स्थापित हो चुकी थी और कंपनी की आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत हो चुकी थी। मेजर कंट्रीब्यूशंस ऑफ Fayol. Henry Fayol became famous as father of management studies and thoughts. हेनरी फयोल को फादर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़ एंड थॉट के रूप में ख्याति प्राप्त हुई बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीब्यूशंस, जो कुछ विशेष कारणों से उसको ये ख्याति प्राप्त हुई थी। ही मेड क्लियर डिस्टिंक्शन बिटवीन टेक्निकल एंड मैनेजरियल स्किल। उसने टेक्निकल और मैनेजरियल स्किल को भेद को समझा था। ही आइडेंटिफाइड द मेन स्टेप्स in the process of management which are considered the major functions of management
planning, organizing, staffing, directing and controlling। उसने मैनेजमेंट के जो सूत्र होते हैं उनको सही ढंग से अडॉप्ट किया था। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, ये सब स्टेप उसने बड़ी ही बुद्धिमत्ता से उठाने का प्रयास किया और लोगों को प्रेरित किया कि इन सब पर ध्यान देने से ही कंपनी की स्थिति मजबूत हो सकती है। He developed 14 principles of management which act as guidelines for managers to perform managerial activities। उसने 14 सिद्धांतों को विकसित किया था प्रबंध के लिए 14 सिद्धांतों को विकसित किया जो मैनेजर के लिए या प्रबंध तंत्र के लिए एक सूत्र के रूप में जाने जाते हैं। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट्स। आई विल टीच इन नेक्स्ट डे अबाउट 14 principles of management